फुटपाथ पे कैसे इतने सुकून की नींद लेता है गमछा बिछाकर। बादशाह से वजीर ने कहा, बादशाह आपको जो नींद नहीं आने देती है ना, वो और कोई चीज नहीं है, ये आपका बंगला है, ये आपकी ये नौकर चाकर आपके हैं, ये पैसे हैं ना, दौलत, इसी दौलत के चक्कर में आपको नींद नहीं आती है। कहा वो कैसे? कहा कि अगर यकीन ना हो तो बुलाइए उसको, एक जो गेट पे खड़ा है आपका नौकर। कहा बुलाओ। बुलाया। कहा बादशाह मेरी माने तो इस नौकर को 100 सोने का सिक्का इनाम में दे दें। कितना सिक्का? ऊंचा बोला, कितना सिक्का? 100 सिक्का। वजीर ने जब कहा ना, बादशाह का हुक्म हुआ, का दे दो। खजाने से जाके 100 सिक्का लाया। वजीर ने 100 सिक्का तो लाया, लेकिन एक सिक्का उसमें से निकाल कर अपनी जेब में रख दिया और 99 सिक्का 100 बताकर उस नौकर को बादशाह की तरफ से इनाम में दे दिया। कितना सिक्का दिया? ऊंचा बोले, कितना? एक सिक्का कहाँ रखा? जेब में रखा। अब घर गया, बड़ा खुश होकर बड़ी मस्ती में झूमते हुए गया। गिरा बांधा, घर पहुंचा, जाकर बीवी को बेदार किया, बच्चों को बेदार किया। कहा मेरी बीवी आज बड़ा खुश हो। कहा क्या हुआ? कहा देखो कितनी ज्यादा, कितने सोने के सिक्के लाया हो। कहा कहाँ से लाए हो? कहा कि बादशाह ने हमें खुश होकर ये 100 सोने का सिक्का इनाम में दिया है। अब गिनती करने बैठ गई बीवी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 96 97 98 99 खत्म सिक्का। दोबारा गिनती की, फिर 99। कहा रे बबलू के अब्बा, कहा क्या हुआ? कहा कहाँ से लाए सिक्का? कहा के बादशाह ने। कहा कितना? कहा के 100। कहा के 99 है, आप कहीं गिरा दिए होंगे। कहा हटो, जब 99 सिक्का हम ला सकते हैं तो एक सिक्का कहीं गिरा देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। बादशाह ने 100 दिया है, 100 होंगे, लाओ मैं गिनता हूँ। वो भी गिनती करने लगा, 10 20 30 40 50 97 98 99 सिक्का खत्म। फिर बच्चा आ गया, बेटा कहने लगा आप लोग हटिए, आपका गणित कमजोर है, हटिए, हमको गिनती करने दीजिए। अब बेटा गिनती करने लगा, वो भी 97 98 99 सिक्का खत्म। अब झगड़े चालू। पूरी रात बेटा बेटी बीवी शौहर सब सिक्का गिनते रहे, 99 ही सिक्के हुए। यहाँ तक के फजर की आजान हो गई, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई। अल्लाह, जब सुबह की सफेदी नमूदार हुई ना, झूमता हुआ रात भर तो सोया नहीं, पहुंचा फिर वहां गेट के पास। बादशाह ने दूसरे दिन वजीर को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ वजीर इधर आओ। अरे वो जो कल 100 सिक्का दिया था सोने का, उस नौकर को क्या हुआ? कहा कि बादशाह वो देखिए वहां ऐसे ऐसे नींद की झपकी ले रहा है। कहा कि बुलाओ उसको। बुलाया। कहा कह रहे सो क्यों रहा है? कहा के बादशाह आपने जो 100 सिक्के कल दिए थे वो तो 99 ही हुए, एक सिक्का पता नहीं कहाँ गिर गया। पूरी रात गुजर गई, फजर की आजान हो गई, सुबह की सफेदी नमूदार हो गई, वही गिनते गिनते रात भर सोया नहीं, इसीलिए नौकरी पे आके हमें नींद आ रही है। बादशाह से वजीर ने कहा, बादशाह अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहा कि कहें। 1 रुपए का वो सिक्का जेब से निकाला सोना का और दे दिया बादशाह के हाथ में। कहा बादशाह गुस्ताखी माफ कीजिएगा, ये एक सिक्का मैंने इसे कम ही दिया था, ये एक सिक्का मैंने जेब में रखा था, मैं इसलिए रखा था क्या इसको देखिए 99 सिक्के मिले, 99 सिक्के मिलने की इसे खुशी नहीं हुई है, एक सिक्का जो नहीं मिला उसके गम में रातों की नींद उड़ गई है। यही हालत हमारी है। अल्लाह ने इतना कुछ दिया, हाथ पांव सलामत रखा, हाथ सलामत रखा, जबान सलामत रखा, आंखें सलामत रखा, मकान अल्लाह ने दिया, मोटरसाइकिल अल्लाह ने दिया, जो है उसके लिए आदमी उसका शुक्र अदा नहीं करता है, जो नहीं है उसके लिए पागल की तरह करता है। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया बिमा कसम अल्लाहु लक तकुन अगना अन्नास, अल्लाह ने जो दिया है उसी पे राजी हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें दिल का भी मालदार बना देगा, अल्लाह तुम्हें घर से भी मालदार बना देगा।
बताइए अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, अल्लाह ने जो दिया है उसी पे राजी रहेंगे। ऊंचा बोले कितने लोग अल्लाह ने जो दिया है कभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि ए मेरे साथ ये क्या हो गया, बहुत परेशान हूँ, ये तो नहीं कहेंगे ना। अगर कोई पूछे कैसी कट रही है तो क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे? पूरा मजमा बोलकर बताएं क्या कहेंगे। मैं आपसे पूछूं खैरियत से हैं आप लोग? ऊंचा बोले आप लोग ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। ये बोली बोलने लगिए, अल्लाह की कसम कहता हूँ अल्लाह ताला आपको दुनिया में मालदार बना देगा, मरने के बाद जन्नत का हकदार बना देगा। और सुने कितनी बातें हो गई? ऊंचा बोला कितनी बातें? 2 बातें। और बोलूं या खत्म कर दूं फिर कभी मौका मिलेगा तो? हाँ नहीं भाई टाइम भी देखना होगा, साहब भाई भी निकलने वाले हैं। 3 बार अभी 2 बज गए तकरीबन, 2 बजने वाले हैं साहब भाई। अच्छा भले ही जनाजा निकल जाए। बोल दूं हम तो इन लोगों की खैरियत देख के हम छोड़ दिए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक मंत्र पढ़ देता हूँ फिर आगे बोलता हूँ, है ना? जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हम यहाँ जितने लोग बैठे गए क्या नीयत लेकर बैठे गए? लोगों मुस्तफ़ा की हदीस में पढ़ रहा हूँ और ऐसी हदीस अल्लाह की कसम कहता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे गए अगर उन बातों पर अमल कर लेंगे तो यकीनन दुनिया में मालदार हो जाएंगे, मरने के बाद जन्नत के हकदार हो जाएंगे। और ये इरादा लेकर बैठो। ये अरबी में कहते हो या रसूल अल्लाह की उनजुर हालना, हम तो ऐसी महफिल में बैठते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह नजर करम फरमा दीजिए, या हबीब अल्लाह की इस्मा कालना, या हबीब अल्लाह हम जो सदा लगा रहे गए हमारी सदा को आप सुनते गए। अगर इसे मैं पलट के संस्कृत में कहूँ तो सुनो ऐसे कहूँ, संकट मोचन संकट हारी, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। ऐसे नहीं हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या रसूल अल्लाह कल्याण करो मोरा हे कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। या रसूल अल्लाह बिनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलते गए मंगल मंगल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। शरणय गुरुनि मगा सुख सागर, अक्षर 4 मगा सुख सागर। चरणन हे गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अक्षर 4 मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। जरा सुनिए मैंने क्या कहा? अल्लाह जो करता है वो अच्छा करता है। अल्लाह जो करता है, अरे बोले ना भाई अल्लाह जो करता है, ऊंचा बोले अल्लाह जो करता है। अकीदा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? ये कहने वाला बन जाओ। अल्लाह जो हाल में रखे अच्छा रखता है, अल्लाह जो करता है वो अच्छा। ऊंचा बोले अल्लाह जो करता है। लेकिन अकीदा इतना है कमजोर लोगों का, ये तो यहाँ कह रहे हैं ना कि अल्लाह जो करता अच्छा करता है। चलते 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 रास्ते में अगर साइकिल का टायर पंचर हो जाए तो हमने देखा है लोग साइकिल को माँ बहन की गालियां देने लगते हैं। अरे है कि नहीं भाई? लोग कहते आज ही होना था, आज ही साइकिल को पंचर होना था। अगर रास्ता चलते चलते अगर ट्रेन छूट जाए तो लोग कहते हैं आज ही ट्रेन छूटनी थी, आज ही लेट होना था, आज ही जाम में फंस गया। ये अकीदा ना रखें, बल्कि ये अकीदा रखें अगर साइकिल पंचर हो रही है तो भी अल्लाह जो करता है। आप कहेंगे वो कैसे? सुनिए ये अकीदा रखिए, अल्लाह जो करता है। एक बादशाह था, बादशाह सुनिएगा, उसका एक वजीर था। वजीर की आदत थी हर बात में वो कहता था कि बादशाह अल्लाह जो करता है। ऊंचा बोलिए अल्लाह जो करता है। वजीर की इस बात पे बादशाह को बड़ा गुस्सा आता था।
हर बात में कहता अल्लाह जो करता अच्छा करता, अल्लाह जो करता अच्छा करता है। एक दिन बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह बीमार हो गया ना तो वजीर को बुलाया, कहा वजीर इधर आओ। कहा क्या हुआ बादशाह? का डॉक्टर बुला कर लाओ। कहा क्या हुआ बादशाह? कहा बड़ी तेज बुखार है, बहुत सर्दी है, जुकाम है, थर थर कांप रहा है बदन बुखार की वजह से। कहा के बादशाह अल्लाह जो करता है वो, बोलिए ना भाई, अल्लाह जो करता है वो। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन गुस्सा पी लिया, बीमार था क्या करता। उसके बाद रह गया गुस्सा पी के। कुछ दिनों के बाद जब बादशाह की तबीयत सही हो गई, घोड़े पे शिकार करने निकला। पीछे पीछे वजीर भी जा रहा था। रास्ते में जंगल में घोड़ा दौड़ते दौड़ते टिक 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 दौड़ते दौड़ते अचानक घोड़े से बादशाह फिसला, जमीन पे गिर पड़ा, दर्द से कराहने लगा। वजीर दौड़ के गया उठाने। कहा बादशाह क्या हुआ? कहा ये मेरी छोटी उंगली टूट गई है, किसी हकीम को बुलाओ। वजीर ने फौरन कहा अल्लाह जो करता है, ऊंचा बोले अल्लाह जो करता है। बादशाह तो लगा पागल हो गया, पागल, इसको कैद में डालो। एक तो मेरी उंगली टूट गई है और ये कहता है कि अल्लाह जो करता अच्छा करता, अल्लाह जो करता अच्छा करता, अल्लाह जो करता अच्छा करता है, कैद में डालो। जब कैद में डालने लगा वजीर को तो वजीर ने फिर भी कहा अल्लाह जो करता है। पूरा मजमा बोले ना अल्लाह जो करता है अच्छा करता। अकीदा बना लें, फिर से बदरे मिल्लत में आने वालों अकीदा ठोस करें। सुने अल्लाह जो करता है। अब बादशाह ने हकीम को बुलाया, उस पे मरहम पट्टी कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब उंगली थोड़ी सीधी हो गई, पट्टी तो बंदी ही हुई थी, फौरन वो बादशाह दोबारा शिकार पे जंगल में गया। जैसे ही जंगल में पहुंचा तो जंगली लोग, कुछ लोग वहां पर थे। बादशाह को लोगों ने कैद कर लिया, जंगली लोगों ने, जंगल में रहने वाले लोगों ने। और उनके यहाँ एक परंपरा चलती आ रही थी कि साल में खूबसूरत इंसान की बलि चढ़ाते थे, वो लोग ज़बह करते थे। बादशाह को देखा, बड़ा नौजवान है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हट्टा गुट्ठा है। बादशाह को पकड़ के जंगली लोग लेकर चले गए। ढोल ताशे नगारे बजने लगे, उसे तख्त पे चढ़ा दिया गया। बादशाह थर थर कांप रहा था। अब जंगली लोगों को थोड़ी पता है ये कहीं का बादशाह है। कपड़ा खूबसूरत था, चेहरा खूबसूरत था, वो जवान था, हट्टा गुट्ठा था और बलि चढ़ाने वाला था। उसके गर्दन पे छुरी चलाने की वाला था कि जंगल के बादशाह की नजर पड़ गई बादशाह की छोटी वाली उंगली पे। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ? कहा कि इसकी देखो उंगली चेक करो। देखा उंगली में जख्म है, उंगली में पट्टी बंधी है, उंगली टूटी हुई है। जंगल के बादशाह ने कहा सुनो, हमारे यहाँ किसी ऐबदार इंसान की बलि नहीं होती है, इसलिए छोड़ दो, इसे आजाद कर दिया जाए। बादशाह वहां से छूटा, दौड़ के आया, कहा कि चलो वजीर के कैद खाने के पास ले चलो। कैद खाने के पास ले गया। जैसे कि दरवाजा खोला, कहा ओ वजीर, अब तक तू कहता था अल्लाह जो करता है अच्छा करता है, आज मैं भी कह रहा हूँ अल्लाह जो करता है। ऊंचा बोले अल्लाह जो करता है। अगर मेरी उंगली उस दिन नहीं टूटती, आज मेरी बलि चढ़ जाती। इसलिए अल्लाह जो करता है। यहाँ से अगर जाइएगा, अगर जाते जाते गिर गए तो अल्लाह जो करता है। कभी ट्रेन पकड़ने जा रहे, मुंबई जाना है, ट्रेन छूट जाए तो गाली नहीं देनी है, अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि क्या सोचना है अल्लाह जो करता है। अभी अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ ना, अरे 242 लोग उसमें सवार थे, 265 या 70 लोग मर गए, या 290 लोग वो मेडिकल के छात्र भी थे, मर गए। उनमें से आपने सुना भी होगा, खबर में एक लड़की थी, 10 मिनट लेट होने की वजह से उसकी फ्लाइट छूट गई थी। वो तो कोस रही होगी अपने आप को, मेरी फ्लाइट छूट गई, गाड़ी वाले ने लेट कर दिया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सच बताइए, अगर वो भी फ्लाइट पकड़ लेती, अगर फ्लाइट नहीं छूटती तो वो भी तो मर जाती। लेकिन 10 मिनट लेट हो गई और फ्लाइट छूट गई तो पता क्या चला, अल्लाह जो करता है। साइकिल पंचर हो, क्या कहना है अल्लाह जो करता है। रास्ते चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए, अल्लाह जो करता है। चलते चलते गिर गए, अल्लाह जो करता है। हाँ, कोई 10 लोग कहीं बैठ गए, कुछ बातें हो रही है, चलते चलते कोई गलत, यानी कुछ अगर हो जाए, अनबन, किसी से दोस्ती हो जाए, किसी से कुछ हो जाए, किसी कहीं पैसा गुम हो जाए, तो सीना नहीं पीटना है, सर नहीं नोचना है, बल्कि अल्लाह जो करता है।
अच्छा करता है। सुने, दो बातें हो, तीन बातें हो गई। हुजूर फरमाते गए अपने पड़ोसी को खुश कर लेना, अल्लाह ताला तुम्हें पक्का ईमान वाला बना देगा। अगर पक्का मोमिन बनना है ना, अपने पड़ोसी को खुश करो। लेकिन भाई साहब, यहाँ तो पड़ोसी से लोग पड़ोसी क्या बोलते हैं, पड़ोसी समझते घर के बगल में जो घर है, आपना बाड़ी काछे जार बाड़ी आछी, हाँ यही बोलते हैं क्या? हम भी थोड़ा थोड़ा बंगला जानते हैं। हाँ, जबान कोई भी हो, लेकिन हुजूर की तारीफ हो ना तो सुनने में अच्छी ही लगती है। अभी पढ़ेंगे सैफ भाई आ रे चिरैया आ रे चिरैया आ, देखे है ना, खुश नसीब है ये। किसी का बचपना गाना गाते गाते गुजर जाता है, लेकिन इनका बचपने से लेकर अब तक हुजूर की नात पढ़ते पढ़ते गुजर गया है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनिएगा, अपने पड़ोसी को राजी कर लो, अपने पड़ोसी को न सताओ। पड़ोसी अगर मुस्कुरा कर दुआ दे देगा, अल्लाह तुम्हें पक्का ईमान वाला बना देगा। हुजूर फरमाते हैं, आखिरी बात सुने, हुजूर फरमाते अगर पक्का मुसलमान बनना है तो क्या करो, जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए, दूसरे मोमिन भाई के लिए भी पसंद करो। जो अपने लिए नापसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो, अल्लाह ताला तुम्हें पक्का मुसलमान बना देगा। पूरा मजमा इन बातों को याद रखें। दो बातें पहले मैंने क्या कहा था, 5 बातों पर जो अमल करेगा अल्लाह ताला सुकून की जिंदगी अता फरमाएगा। पहली बात, हलाल कमाइए, हलाल बच्चों के लिए छोड़िए, क्योंकि हलाल में बरकत है, हराम में बरकत, ऊंचा बोले पूरा मजमा, हराम में बरकत। हलाल की एक झोपड़ी छोड़कर जाएंगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह इतनी बरकत देगा, आपके बेटे को अल्लाह मालदार भी बना देगा, इज्जतदार भी बना देगा, जन्नत का हकदार भी बना देगा। दूसरी बात, पहली बात हलाल खाइए, हलाल कमाइए, औलाद के लिए हलाल छोड़िए, हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। दूसरी बात, अल्लाह जितना दिया है उसी पे राजी हो जाइए, अल्लाह ताला आपको मालदार बना देगा। ऊपर वालों को मत देखें, नीचे वालों को देखें। अपने से ऊपर वालों को देखेंगे परेशान हो जाएंगे, नीचे वालों को देखेंगे अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बन जाएंगे। माँ बाप की खिदमत कीजिए, ए जिया माँ बाप के साये की नाकदरी न कर, ए जिया माँ बाप के साये की नाकदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़